नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। केडी गेट स्थित देशी शराब की दुकान को हटाने के लिए स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने संभाला मोर्चा, विधायक से भी मिले। आए दिन होने वाले विवादों, गाली गलौज, महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ और क्षेत्र में होने वाले धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर क्षेत्रीय रहवासियों और व्यापारियों ने केडी गेट स्थित देसी शराब दुकान को अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए हाथों में तख्ती लिए प्रदर्शन किया व ज्ञापन सौंपा। इस बाबत जानकारी देते हुए मोहम्मद अरबाज ने बताया, कलाली हटाओ समिति है, कलाली हटाओ, कलाली नहीं हटी तो हम वही कलाली के बाहर प्रदर्शन देंगे, वहीं पड़े रहेंगे। कलाली हटाओ यहाँ से। यहाँ पर रमजानुल मुबारक महीना आ रहा है अगले महीने से। 5 तारीख से पहला रोज़ा चालू होने वाला है। यहाँ पर लोग दारू पी के रोल पाट करते हैं, गाली गुप्तार करते हैं, माँ बहन की गाली नहीं बकते हैं और लोग यहाँ से निकलने में परेशान हैं। लोग पी के यहाँ पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, लेडीज़ों को छेड़ना झगड़ना सब ये चलता रहता है। यहाँ से कलाली हटाओ यहाँ पर से। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों और रहवासियों ने इस बाबत क्षेत्रीय विधायक पारस जैन से भी मुलाकात की। विधायक जैन ने मांग को जायज बताया है। आज केडी गेट के दुकानदार और समाज से भी लोग आए हैं। सिटी के मध्य केडी गेट की जो दारू की दुकान है उसको हटाने का उन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं भी प्रशासन के लोगों से बातचीत करूंगा और उनसे कहूंगा कि सिटी के मध्य जो है इसको यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि आम जनता की यदि परेशानी है मतलब वो समझ लो मेरी परेशानी है। आज इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है इनको मैं बधाई देता हूँ और इनसे कहता हूँ कि हम बात करेंगे तो इसको हटाने की कोशिश करें। खुले दूध की कीमतों में इजाफे के बाद अब कंपनियों ने भी पैक दूध की कीमतों में किया इजाफा। अमूल के बाद अब सांची ने भी कीमतें बढ़ाई। महंगाई का कारण आम जनता को एक बार फिर लगने वाला है। मध्य प्रदेश में दूध के दामों में भी महंगाई का उबाल आया है। अमूल के बाद अब सांची डेयरी ने अपने दूध के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। 21 मार्च से बड़े दामों पर दूध मिलेगा। इस बाबत भोपाल दुग्ध सहकारी संघ ने आदेश जारी किए। बता दें कि दुग्ध संघ ने एमपी स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन को दूध के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। गौरतलब है कि 2 साल से सांची दूध के दाम नहीं बढ़े। यही कारण है कि अमूल की तरह सांची ने भी अपने रेट बढ़ाने का फैसला किया। अब दूध का 1 लीटर का पैकेट 48 रुपए की जगह 53 रुपए में मिलेगा। इस बाबत एक सांची दूध विक्रेता कमल सिंह पंड्या ने बताया, इन्होंने जो दूध के रेट बढ़ाए हैं वो 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं। तो वास्तव में अपने आप में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा रेट जो ये लोग बढ़ाते हैं शुरू से मैं भी देखते हुए आ रहा हूँ 2 रुपया लीटर बढ़ाते हैं। पहली बार इन्होंने एकदम 4 रुपया लीटर बढ़ाया। वाकई वो रेट अपने आप में ज़्यादा है और आज जो है महंगाई पहले अपने आप में ज़्यादा है। उस हिसाब से गोल्ड जो दूध है वो 58 रुपये लीटर हो गया है। उस हिसाब से ग्राहक तो कम होंगे, ऐसा अनुमान है। उसमें ग्राहक का भी नुकसान है और दुकानदार का भी नुकसान है। विभिन्न दुर्घटनाओं में एक युवक की हुई मृत्यु, महिला का पैर कटा, पिता पुत्र हुए घायल और जिला चिकित्सालय की लापरवाही आई सामने। थाना माकड़ौन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डेलची के युवक राहुल धनोतिया का एक्सीडेंट होने पर उसका थाना माधवनगर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। इलाज के दौरान राहुल की मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल में राहुल का पोस्टमार्टम कराने आए थाना माधवनगर के जांच अधिकारी संदीप ने बताया, ग्राम डेलची थाना माकड़ौन में एक्सीडेंट हुआ था। ग्लोबल हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। पिछली रात 20 तारीख की रात को थाने पे सूचना आई कि मृतक राहुल धनोतिया की मृत्यु हो चुकी है। सब मचरूम में रखवा कर बाद पोस्टमार्टम। इसी प्रकार एक और घटना में गोंदिया में रहने वाली रीना पति विजय परमार होली के चलते इंदौर स्थित मायके गई थी। शनिवार को अम्बेडकर नगर ट्रेन से लौट रही थी। लेकोड़ा रेलवे स्टेशन आने पर वह ट्रेन से उतरी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने पर उसका पैर फिसल गया और ट्रेन की चपेट में आने से एक पैर का पंजा कट गया। प्रत्यक्षदर्शी जगदीश के अनुसार महिला की गोद में 1 साल का बेटा दिव्यांश सवार था। ट्रेन रुकने पर दिव्यांश ने एकाएक हैंडल पकड़ लिया, जिसके चलते महिला का संतुलन बिगड़ा। बच्चे के चक्कर में इनकी मम्मी अंदर घुस गई। वो फिर गाड़ी रोकी, मैंने चेन पुलिंग करी और मैंने उनको रोक के फिर मैंने बाहर निकाला। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये इंदौर से आए और लेकोड़ा स्टेशन में उतर रहे थे। उतरने हुआ। इसी तरह
मक्सी रोड के गांव मोरूखेड़ी में रहने वाले करण पिता राम प्रसाद दुबे बेटे आकाश और कन्हैया लाल के साथ सड़क के एक किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी सामने की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों घायल हो गए। कन्हैया लाल ने बताया कि कार सड़क की दूसरी तरफ थी, जबकि वे लोग सड़क के दूसरी ओर थे। मामले में पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शंकरपुर रोड पे हम खड़े थे साइड में गाड़ी लगा के, और उधर से आई मारुति कार, तो उसमें हम तो साइड में थे, फिर भी वो उधर से साइड लेके इधर आके वो हमारे को ठोक के चला गया। कितने लोग घायल हुए? एक लोग घायल हुआ, इसको माथे में लगी और मेरे को भी लगी है थोड़ी बहुत। हाँ, कौन क्या नाम है? इसका आकाश है, इनका करण सिंह और मेरा कन्हैया लाल। इधर एक अन्य घटना में जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई। दुर्घटना में घायल देवास निवासी बंसीलाल मालवीय को तराना से जिला अस्पताल लाया गया, किंतु वहां उपचार के लिए कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था और अन्य स्टाफ और डॉक्टर द्वारा बंसीलाल को उपचार हेतु कहीं और ले जाने की सलाह दी गई। इस बाबत परिजन भैरव गौराना ने बताया। समस्या है कि सुबह इनका वो लेके आए हॉस्पिटल में, अभी डॉक्टर साहब के पास गए तो वो कहते हैं कि हम शाम को 5 बजे आके देखेंगे। 5 बजे तक हमारे पास कोई सी सुविधा नहीं है। आप एक काम करोगे, आपको जल्दी हो तो आप लिख के दो और लेके जाओ। तो हम वही कोशिश में लगे हुए थे कि लिख के देने हमारे व्यक्ति को लेके जाएं। क्या हो गया इनको, क्या के लिए आपने अब यहीं गिर गया ऑटोमेटिक गाड़ी से। हाँ, गिर गया। कहाँ के रहने वाले हैं? देवास। ये गिरे कहाँ पर है? ये तराना साइड गई। अभी डॉक्टर आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? डॉक्टर साहब यूँ कह रहे हैं कि अभी तो डॉक्टर साहब राउंड पे हैं और राउंड से उनको जब भी नंबर की स्थिति होगी उस टाइम आएंगे वार्ड में। मैडम को कहते हैं तो मैडम वो गाड़ी भी हम लेके आए यहाँ पे, वो आपके हिसाब से उठा के ले जाओ। दिल्ली के व्यंग्यकार ने उज्जैन आकर अपने व्यंग्य संग्रह का कराया लोकार्पण। मध्य प्रदेश लेखक संघ के बैनर तले आयोजित हुआ कार्यक्रम। पांडे जी की अजब गजब दुनिया के नाम से दिल्ली के व्यंग्यकार लालित्य ललित का 29वां व्यंग्य संग्रह मध्य प्रदेश लेखक संघ के बैनर तले स्थानीय प्रेस क्लब में लोकार्पित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के ही व्यंग्यकार प्रेम जन्मजय थे। अध्यक्षता हरिमोहन बुधोलिया ने की। इस मौके पर मध्य प्रदेश लेखक संघ के सदस्य व साहित्यकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बाबत जानकारी देते हुए व्यंग्यकार हरीश कुमार सिंह ने बताया। असल में आज मध्य प्रदेश लेखक संघ के तत्वावधान में दिल्ली के व्यंग्यकार लालित्य ललित की नई कृति जो व्यंग्य संग्रह है पांडे जी की अजब गजब दुनिया, उसका विमोचन और चर्चा प्रसंग यहाँ पर प्रेस क्लब में रखा गया है। आज के आयोजन के जो मुख्य अतिथि हैं वे भी नई दिल्ली से हैं। वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री प्रेम जन्मेजय जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर हरिमोहन बुधोलिया जी आज के प्रमुख वक्ता हैं। श्री शैलेंद्र शर्मा जी सारस्वत अतिथि के रूप में जयपुर से डॉक्टर फारूक अफरीदी पधारे हैं जो वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं। इसके साथ ही श्री रणविजय राव, राजेश कुमार जी, डॉक्टर उर्मी शर्मा, ये सब आज के हमारे अतिथि हैं। और ये लालित्य ललित की 29वीं कृति है। अभी तक उनके 28 व्यंग्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और आज उज्जैन में महाकाल की नगरी में जिस कृति का लोकार्पण हो रहा है ये उनका 29वां व्यंग्य संग्रह है। व्यंग्यकार लालित्य ललित ने कहा कि वे अपने आगामी कृतियों का लोकार्पण भी महाकाल की नगरी में ही करना चाहते हैं। तो मेरे मन में ये विचार था कि मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में इसका लोकार्पण करवाऊँ। बड़ी खुशी की बात है कि ये व्यंग्य संग्रह मैंने भाई हरीश कुमार सिंह जी को समर्पित किया है। और व्यंग्य लेखन से लगभग तो दशक से ज़्यादा हो गया मैं जुड़ा हूँ और लिखना मुझे अच्छा लगता है। और कविताओं से शुरू की थी यात्रा, व्यंग्य पर चल रही है और मित्र लोग कह रहे हैं कि एक व्यंग्य उपन्यास भी आना चाहिए। तो जब भी व्यंग्य उपन्यास आएगा तो महाकाल की नगरी उज्जैन में उसका लोकार्पण हम लोग करेंगे आप सबके साथ। कालिदास संस्कृत अकेडमी के अभिरंग नाट्य गृह में देश भर से आमंत्रित विद्वानों ने किया मौलिक रचनाओं का काव्य पाठ। संस्कृत रचना धर्मिता के संवर्धन के उद्देश्य से अभिरंग नाट्य गृह कालिदास संस्कृत अकेडमी में होली के पावन पर्व पर संस्कृत कवि समवाय का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमंत्रित विद्वानों ने पारंपरिक एवं समसामयिक विषयों पर केंद्रित मौलिक काव्य पाठ किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री आचार्य रमाकांत शुक्ल नई दिल्ली ने की। वह मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर श्री अभी प्रसाद थे। अकेडमी के प्रभारी निदेशक डॉक्टर संतोष पंड्या ने बताया कि अकेडमी द्वारा कालिदास समारोह सहित अन्य आयोजनों में कवि सम्मेलन के आयोजन किए जाते रहे हैं। इस वर्ष अकेडमी का यह अभिनव आयोजन है। इस कवि समवाय में डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी इंदौर, डॉक्टर कामता प्रसाद त्रिपाठी प्रतापगढ़, डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित उज्जैन, डॉक्टर केशलेंद्र पांडे वाराणसी आदि कविगण आमंत्रित थे। संस्कृत कवि समवाय में काव्य माधुरी के रसपान के लिए बड़ी संख्या में नगर के समस्त संस्कृतविद, साहित्यकार, रंगकर्मी, समाज सेवी उपस्थित थे।
निसर्गे नवत्वं समस्ते सुकल्ये च सर्गे नवत्वं। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम में फागोत्सव मनाया गया। महिलाओं द्वारा फाग गीत गाए गए, फूलों और रंगों से खेली गई होली। होली पर्व और फाग उत्सव का सीधा संबंध भगवान कृष्ण से है और भगवान कृष्ण ने भ्राता बलराम और बाल सखा सुदामा के साथ उज्जैनी स्थित सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ महिला मंडल द्वारा फाग उत्सव मनाया गया व फाग के गीत गाए गए, पुष्पों और रंगों से होली खेली गई। फाग उत्सव भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय था। इस बाबत जानकारी देते हुए पुजारी रूपम व्यास ने बताया, ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं रहकर शिक्षा ग्रहण करी है। क्योंकि होली का जो संबंध है भगवान कृष्ण से ही है। जहाँ पर भगवान कृष्ण होते हैं वहाँ होली तो होती ही है। तो सांदीपनी वंश परंपरा के अनुसार यहाँ पर आज भी यहाँ पर फागोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि अभी पूर्ण रूप से यहाँ पर संपन्न हुआ है। लोगों ने यहाँ पर फाग के गीत गाए हैं। महिला मंडल के द्वारा फूलों से और गुलाल से होली खेली गई है। तो जो कि आज इसका बहुत पौराणिक इतिहास है, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ 64 दिन रुके थे। 64 दिन में 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान इसी स्थान पर महर्षि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने प्राप्त किया। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।